आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के गांव गीझी में, जहां एक दादा और उनके 3 मासूम पोते पोतियां अपनी आंखों में सिर्फ बेबसी और लाचारी लिए जीवन बिता रहे थे। माँ वर्षों पहले घर छोड़कर चली गई और पिता शराब की ऐसी लत में डूब गया कि अपने बच्चों का होश तक खो बैठा। यहाँ तक कि महीनों तक बच्चों की सुध लेने भी नहीं आता। ये अपने ताऊ के छोटे से मकान में 12-13 लोगों के साथ किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। इनका अपना घर तो बस नाम का था, जहाँ ना छत थी ना सुरक्षित दीवारें। अक्सर ये बच्चे और उनके दादाजी गांव की चौपाल में सोने को मजबूर हो जाते। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चे माँ बाप के प्यार और सुरक्षा में पलते हैं, उस उम्र में ये मासूम दूसरों की दया पर जीने को विवश थे। पढ़ाई लिखाई छूट चुकी थी, तन पर पूरे कपड़े नहीं थे और पेट भरने के लिए भी इन्हें दूसरों की ओर देखना पड़ता था। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। लेकिन जब ये लोग हर ओर से अंधकार में घिर चुके थे, तभी उस परमात्मा ने इनकी पुकार सुनी। और वही परमात्मा आज के युग में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हैं, जिनकी करुणा से इन मासूम बच्चों की जिंदगी में उम्मीद का नया सूरज होगा और सारे दुख मानो एक ही पल में विलीन हो गए हों। दोस्तों, एक के बाद एक दर्जनों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज ने नवनिर्मित मकानों का निर्माण करवा दिया। जब भी, जहाँ भी, जिस भी जगह पे, जिस भी गांव में ये खबर लगती है कि आज इस बच्चे के या इस घर में, इस परिवार के सर पर छत नहीं है, संत रामपाल जी महाराज तुरंत ही अपने भक्तों को आदेश देके तुरंत घर का निर्माण करवा देते हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। आज हम गांव गीझी में है, जो कि हरियाणा के जिला रोहतक के तहसील सांपला के अंदर आता है। आप ये देख सकते हैं, सुंदर सा मकान का निर्माण है और इस मकान की कितने दिन में बना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम आपको बताएंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे इतनी जल्दी ये मकान का निर्माण कैसे हुआ। दर्शकों, नेम प्लेट में आप देख सकते हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम हवा सिंह सन ऑफ रामक्रमण, गाँव गीझी, जिला रोहतक, निर्माण वर्ष 2025। इस घर को आपको सुनकर ताजुब होगा, जब हम लोगों से बातचीत की तो 10 दिन के अंदर ये मकान बना के दिया है। 10 दिन के अंदर असंभव कार्य है ये कि 10 दिन के अंदर इतना सुंदर मकान बना दिया जाए। और सबसे पहली बात कि ये घर की जो ज़मीन थी
वो मात्र 35 गज जगह है, और 35 गज में आपको दिखाते। घर का मुख्य द्वार मजबूत लोहे का गेट है। गेट के एक तरफ ऊपर जाने के लिए पक्की सीढ़ियां बनाई गई हैं और दूसरी तरफ एक बड़ा सुंदर बाथरूम है जिसका दरवाजा भी लोहे का है। पूरे घर में पानी का नया कनेक्शन दिया गया है और बाथरूम में भी पानी की पूरी फिटिंग की गई है। साथ में यहाँ पर एक सुंदर रसोई भी बनाकर दी गई है। और ये देखिए संत रामपाल जी महाराज ने कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है। घर में पानी की मोटर तो है ही, साथ में एक हैंड पंप भी लगवाया है ताकि अगर कभी बिजली ना हो तो भी इन बच्चों को पानी के लिए कहीं जाना ना पड़े। अब चलिए घर के अंदर। पूरे घर में बिजली का नया कनेक्शन और सुरक्षित वायरिंग की गई है। यह है पहला कमरा। इसकी छत को मजबूत लोहे के गाटर और पत्थर से बनाया गया है। ऊपर सामान रखने के लिए भी 2 मजबूत टांड बनाए गए हैं। कमरे में हवा और रोशनी के लिए 2 सुंदर खिड़कियां लगाई गई हैं जिनमें स्टील की मजबूत ग्रिल लगी है। गर्मी से राहत के लिए पंखे और लाइटें प्रॉपर तरीके से लगाई गई हैं और साथ में एक एग्जॉस्ट फैन भी दिया गया है। और यह है दूसरा कमरा। यहाँ भी पंखे, लाइटें, एग्जॉस्ट फैन लगाए गए हैं। दोनों कमरों में भी अच्छी क्वालिटी के दरवाजे लगाए गए हैं। हर चीज में मजबूती और सुंदरता का ध्यान रखा गया है, जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण कर रहा हो। संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ छत ही नहीं दी, उन्होंने एक पूरी गृहस्थी बसाई है। क्या क्या सामान दिया भाई साहब, एक बार डिटेल में बताइए। हाँ जी सच्चाई जी, हम संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य हैं, हमारे गुरु जी ने जो मुहिम चला रखी है उसके तहत ये ड्रामी है जी आटे की, ये टोकनी है, 2 दर्जन चम्मच है, 6 ये गिलास वो हैं मग्गे, चाय पीने के लिए 12 गिलासी है जी छोटी, और ये 12 ये हैं जी गिलास हैं जी, ये जूने हैं जी, 1 दर्जन कटोरी छोटी हैं, 1 दर्जन बड़ी कटोरी हैं, ये लाइटर है, चिलर है, चक्कू है, छोटा जग है, बड़ा जग है, छोटी डोली है, बड़ी डोली है, ये मसालदानी के लिए किट है जी, ये 4 फोल्डिंग है और 2 खाट हैं जी। अच्छा हाँ जी, ये 2 खाट हैं, एक खाट ये है, एक खाट ये है। हाँ, और थाली कितनी है? ये 6 थाली हैं जी, 6 प्लेट हैं बड़ी वाली जी, 6 छोटे वाली प्लेट हैं, 2 ट्रे हैं जी छोटी बड़ी, ये थाली यहाँ भी आ गई, ये छालनी है जी, 2 छालनी है, 2 ये है, एक बड़ी छालनी है जी, 2 चम्मच हैं, एक ये पलटा है जी, एक डेगची है जी, 2 चाय बनाने के लिए छोटा पतीला, बड़ा पतीला है जी, ये परात है, ये तसड़ा है, बहुत ही ये गैस चूल्हा है जी, गैस चूल्हा भी नया, गैस चूल्हा है, सिलेंडर पीछे रखा है, और ये बर्तन धोने के लिए ये जार है जी, बाल्टी है, 5 किलो का कुकर है, ये चावल बनाते हैं तो फ्राई वो उसमें डालने के लिए, छानने के लिए कुछ, हाँ 2 ये वो जी चावल डालने के लिए, अच्छा आटा छानने के लिए छाननी है, ये टिपन है रोटी डालने के लिए, ये मसालदानी है, ये पोचे हैं 2, कुंडी छोटा है जी, ये कुंडी छोटा, कुंडी छोटा है हाँ जी, ठीक है, ये प्रेस है बजाज की, हाँ जी, ओके बच्चों ठीक है, प्रेस की जरूरत हो। 2 टिपन है स्कूल के इनके जी, 2 बोतल है स्कूल की जी, ठीक है जी। और ये खाट भी, और ये टेबल भी दी है क्या? ये वाइट, हाँ ये टेबल है जी व्हाइट वाला, अच्छा ये टेबल भी हाँ जी, है जिससे कुछ सामान वगैरह भी रख सके जी ना? जी। अच्छा, ये बाहर भी कुछ सामान रखा है? ये यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है जी। अच्छा जी। ये देखो, ये भरा है, खाली है? भरा है जी, हाँ बिल्कुल भरा है भाई, आ जाओ, सिलेंडर भरा है। हाँ ये 2 तो फोल्डिंग है जी, यहाँ पे रखे हैं, अच्छा, 2 बाकी फोल्डिंग, 2 रखे हैं। अंदर थे, ठीक है। 6 गद्दे हैं, अच्छा ठीक है। 4 तौलिए हैं, 6 चादर बिछाने की हैं जी, ये अच्छा, 6 ओढ़ने के लिए हैं, हाँ। अगर सर्दी आ जाती है तो 6 कंबल हैं जी ओढ़ने के लिए। ओके, मतलब हाँ। कंबल भी साथ में ही दिए भी है? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। और ये पिल्लो कवर हैं 6 जी, तकिए, अच्छा, ओके, तकिया, जो इनके तकिए तकिए के हैं, कवर, तकिए कवर इसी में है जी, चादरों में है जी, साथ में कवर भी हाँ, दिए है ना? चादरों में है जी, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ जी। और ये बाथरूम का सेट है जी, ये अच्छा, ये तसड़ा है, बाल्टी है, ये मुड्डी है बैठने के लिए, हाँ। डस्टबिन है, डल्लू हैं, और ये साबंदानी वगैरह सारी चीजें जी है। और ये अन्नपूर्णा के तहत गुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये राशन सामग्री है जी, 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है जी, अचार है जी, पत्ती है, चने की दाल है, हरी दाल है, पीली दाल है, पीली 2 है जी, पीली 2 दाल है, ठीक है। और नमक है, हल्दी है, जीरा है, मिर्च है, ये साबुन है जी, बर्तन वो कपड़े धोने के लिए, ये नहाने के लिए, ये तेल है, ये कपड़े धोने का सरफ है जी,
और ये ये सूखा दूध। सूखे दूध का पाउडर है जी। 2 डब्बे ये हैं। जी जी। हाँ तो दर्शकों, इसको कहते हैं सुई से लेके जहाज तक देना। संत रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों के लिए सुई से लेके जहाज तक दिया है। अंशु जी, अब तो आपको घर मिल गया है, बहुत सारा सामान मिल गया है, पहले क्या कंडीशन थी आपकी? हमारी तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, हम बता नहीं सकते। हम चलते फिरते, पैरों में चप्पल, बदन पे कपड़े भी नहीं थे। तब जाकर हमें रेताऊ जी ने हमें शरण दी। उन्होंने भी हमें पाला पोसा बड़ा किया। उनका भी घर बहुत ही छोटा है, तो उसमें भी 10-12 जने आदमी रहते हैं। उनके घर में भी हमें ये देखकर रोना बहुत ही आता था कि इनके घर में इतने हैं, तो हमारे जाए पाँच वहाँ पर कितने हो गए। तो आपके मम्मी पापा कब से साथ में हमारे हैं आपको? मम्मी पापा तो कई साल हो गए हमें छोड़कर जा चुके हैं। उनको तो कोई फिक्र नहीं होती हमारी। कैसा लग रहा है आज? आज हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो हमारे ऊपर सतगुरु रामपाल जी की कृपा से हमारे ऊपर छात आई है। हमें हर सुविधा से बेचंत कर दिया है। इतना सामान तो हमें सरकार भी नहीं दे सकती जितना हमारे संत गुरु रामपाल जी ने दे दिया है। अच्छा, कितने साल के हो अभी? अभी तो हम 12 ही साल के हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हो। पढ़ाई लिखाई के लिए भी कुछ संत रामपाल जी महाराज ने व्यवस्था की आपकी? यस, क्या किए? हमें ड्रेस दवाई, हमें कपड़े दवाई, हमें जूते दवाई, हमें कापी किताबें दवाई, सब कम दुआ है। अच्छा, स्कूल की फीस वगैरह? स्कूल की फीस वगैरह सब कम दुआ है। अब जब हमें गुरु जी की शरण मिली तो उनके शिष्यों ने और उन्होंने अपनी एक एक बात सोचकर हमारे ऊपर जो भी लगाया है उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे भगवान हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिले, और ये मुझे तो ये खुशी हो रही है कि ऐसे भगवान हमने इतनी जल्दी पा लिए। इतनी जल्दी पा लिए? ऐसे भगवान तो हमें कभी जन्मों में भी नहीं मिल सकते। जो और भगवान होते हैं वो बोलते भी कौन है, और हमारे गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार करके जो दिखा दिया है, देश की आंखें भी खोल दी गई। देश की आंखें भी खोल दी। पूरा गांव खुश है, गरीब का घर सारा दिया। जब तक हमारे ऊपर संत गुरु रामपाल जी का हाथ है, जब तक हम ऐसे ही खुश रहेंगे। असंभव को संभव बनाने वाले भगवान हैं ये ऐसा लगता है जो हम कोई सपना देख रहे हैं। जो सोते सपना नहीं देखते वो सपना देख रहे हैं, पर ये है एक रियल सच है ये। मैं तो दिल से गुरु जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके शिष्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुरु जी की कृपा है हमारे ऊपर, जो हमारी गरीबी को दूर किया और हमें इतना अच्छा मकान और इतना सामान दिया हमारे लिए, हमारे को। गांव के प्रधान सरपंच जी की मौजूदगी में ये चाबी सम्मान के साथ में प्रधान जी के द्वारा इनको सुपुर्द की जा रही है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल
सिर्फ सामान की कहानी नहीं है। एक टूटा हुआ परिवार फिर से बस गया, एक उजड़े हुए घर में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन इस चमत्कार का असर सिर्फ इन बच्चों पर ही नहीं हुआ, इसका असर हुआ पूरे गांव पर, उन पड़ोसियों पर जिन्होंने वर्षों से इनकी बेबसी देखी थी। आइए अब सुनते हैं गांव की जुबानी इस चमत्कार की कहानी। मैं सरपंच सुखबीर गांव की जी, जिला रोहतक। आज आपके गांव में एक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्य हुआ है। बच्चों का मतलब एक तरीके से गोद लिया गया है, लगभग उनको हर चीज़ की सुविधाएं दी गई, मकान भी बनाया गया। तो क्या कहेंगे अपने पहले नज़रिए से? मेरा तो नज़रिया क्या है, ये तो सारे गांव का नज़रिया ये है कि इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया। जो बच्चों को छत का आसरा मिला, जो चौपाड़ में रहा करती के फादर दादा बच्चों में, तो एक छत मिली, अपना घर मिला, बहुत अच्छा घर मिला। घर में हर सामान, खाट से बिस्तर से, रसोई का, मसाले का, लैट्रिन बाथरूम, हर एक चीज से भरपूर मकान। मैं धीरज मलिक, जिला पार्षद। मेरे गिज्जी वार्ड मेरा गाँव आता है। हमें जैसे ही पता चला कि मतलब यहाँ पर रामपाल महाराज जी जो यहाँ पे निवास जो इन्होंने बना के दिया है, ये बहुत ही सराहनीय काम है जी। मतलब ऐसा काम कर दिया, मतलब सरकार ने भी कभी ये मुहिम नहीं चलाई होगी गरीबों के लिए घर बना के हर चीज़ की सुविधा, मतलब घर में जो भी जरूरत रसोई की है या मतलब चारपाई की है, कुछ भी हर चीज़ की सुविधा, हैंडपम्प की भी है, मतलब टोटली सामान एक घर बना के कंप्लीट कर दिया है। जो मतलब एक संपूर्ण बंदा अपना खुद घर बना सकता है, लेकिन दूसरों के लिए जो महाराज जी ने काम किया बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप समाज से जुड़े हैं, आप अपने पूरे क्षेत्र को भी देखते होंगे। क्या इससे पहले कभी कोई आपने कार्य करते हुआ देखा किसी संत महापुरुष के द्वारा? संत महापुरुष तो छोड़ो, सरकार भी नहीं ऐसा काम करवा रही जितना संत मतलब रामपाल जी महाराज ने करवा दिया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मतलब गरीबों के लिए इतना कुछ सोचते हैं, सराहनीय है। जो मतलब के सेवक हैं बहुत ही अच्छे हैं। सभी व्यक्ति गांव के हमारे ही बंदे हैं, मतलब कोई गांव गुवांड का कोई है, लेकिन सभी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर चीज़ को देख रहे हैं, बारीकी से हर एक चीज़ को देखा जा रहा है, मदद की जा रही है। अभी जैसे बच्चे हैं, इनका कोई सहारा नहीं था, अपने ताऊ के यहाँ रहते, ताऊ के ऑलरेडी घर में 12 सदस्य हैं, उसके बाद फिर इनका पूरा घर बनवाया, उसके अलावा मतलब A to Z, मतलब घर में कुछ भी नहीं था, कहते नहीं सुई से लेके जहाज़ तक चीज़ देना, वो काम इनके साथ हुआ। तो इन बच्चों के प्रति और आज ये जो कार्य हुआ, क्या सहानुभूति रहती है आपको? जी वही बात है, बहुत ही सराहनीय काम है ये। बच्चों के लिए सोचा है, मतलब ताऊ के घर पे रहते थे, मतलब ताऊ भी परेशान था, मतलब बच्चे ज़्यादा होते वही रहने की दिक्कत थी, समस्या ही घर में रहते थे। अब वही घर बन गया है, बच्चे आराम से रह सकेंगे, पढ़ सकेंगे, आराम से खेल सकेंगे। मतलब घर की तरफ से बच्चों की निरा भाई पढ़ाई की फीस का भी कर रहे हैं, हर सामान कर रहे हैं, बताने की मतलब हर मंथली जो भी जरूरतमंद रसोई का सामान है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है जी। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक मुहिम पूरे हरियाणा में चल रही है और आप भी हरियाणा से लगभग पूरे हरियाणा में आपका घूमना फिरना रहता है, तो एक हरियाणा का संत जो इस तरीके का मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चला रहा है, तो आपको क्या महसूस होता है, क्या फील? जी हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार को भी इनके बारे में सोचना चाहिए, मतलब जो भी एप्लीकेशन लगा रखी है उनकी भी जांच करवाई जाए, लेकिन कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों, जो बंदा सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए सोच रहा है बगैर कोई लालच, कोई भेदभाव के, ना कोई जात पात देख रहा है, ये काम सरकार को भी देखना चाहिए। उनके साथ भी गलत हो रहा है, वो आज के दिन जेल में बैठे हैं, फिर भी उनके सेवक उन्हीं का काम कर रहे हैं, धरातल में लोगों को मतलब आश्वासन दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, जैसे घर की कर दिया। इससे पहले तो मतलब ज़िंदगी में आज तक हमने कोई देखा नहीं इतना बड़ा कार्य किसी के लिए हुआ हो जो घर के लिए हुआ है। बेसहारा को घर देने से मेन तो छत की होती है, सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन एक घर नहीं बनना पड़ता। लेकिन इनके लिए जो बच्चों के लिए किया है ना, बहुत ही सराहनीय, इनका बार बार धन्यवाद। पार्षद जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर एक बार हमारे दर्शकों को परिचय दीजिए। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप शास्त्री, ब्लॉक समिति पार्षद चुलियाना गांव से। हाँ जी सर, आज जो आपने यहाँ पे देखा, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्य किया गया, आपने भी इसमें हिस्सा लिया, देखा, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बच्चे अनाथ हैं, ताऊ जी के पास और अपने दादाजी के पास रहते थे, रहने के लिए छत नहीं थी इनके पास। एक इतना अच्छा कार्य, जैसे मतलब ये कह सकते हैं कि एक उच्च कोटि का कार्य किया गया है।
संतराम पाल जी द्वारा एक जो मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस प्रकार से वह भी बता रहे थे, जो संताएं हैं इनके साथ, इन्होंने बताया कि भाई हर गांव में जिसको आवश्यकता है इन चीज़ों की, इनको लगता है कि भैया हमें करना चाहिए, उस प्रकार के उस लेवल पर ये कार्य करते हैं वहाँ पर जाके। इसके साथ साथ अभी पार्षद जी आते आते हमें बता रहे थे कि भाई जिस भी प्रकार से इनको कपड़ों की आवश्यकता होगी, किताबों की पढ़ने के लिए आवश्यकता होगी या फीस वगैरह होगी, तो वो भी समय समय पर इनको उपलब्ध करवाई जाएंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। रहने के लिए छत दी जाती है, सारा सामान दिया गया है, रसोई के लिए जो भी चीज़ें हैं, इनको खाने पीने की चीज़ें दी गई हैं, और इनकी जो सबसे जो महत्वपूर्ण शिक्षा होती है आज के दिन हमारे समाज में, अगर बच्चा शिक्षित है तो खुद भी कर सकता है। उस शिक्षा पे भी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि तो उच्च कोटि का काम है। संतराम पाल जी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस प्रकार की मुहिम चलाकर जो है हमारे समाज में एक जो गरीब व्यक्ति हैं उनका उत्थान करने के लिए इस प्रकार की जो मुहिम चलाई है, हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।